प्रिय आत्मन, आज पितृपक्ष की द्वितीया है और आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है। श्राद्ध, अब इस पर भी बड़ी कर्मकांडियों में चर्चा होती है। श्राद्ध श्रद्धा शब्द से बना हुआ है श्राद्ध, और श्राद्ध केवल मृतक का ही नहीं किया जाता। श्राद्ध अनेक प्रकार से नित्य श्राद्ध है। अपने पूर्वजों के, अपने जो परिचित हैं, तमाम ऋषि हैं, अपनी परंपरा के लोग हैं, उनके प्रति श्रद्धा का निवेदन नित्य श्राद्ध। मानसिक श्राद्ध या कर्म के साथ श्राद्ध। नैमित्तिक श्राद्ध जैसे पितृपक्ष है, ये बड़ा विस्तार है इसका। इसमें निमित्त मात्र, निमित्त, आज हमारे पिताजी का श्राद्ध है, फिर वो गया करे आते हैं, उसका भोज करते, फिर कहते श्राद्ध नहीं करना। लेकिन श्राद्ध मना नहीं है। हमारे पिताजी का गया इत्यादि सब हो गया है, लेकिन श्राद्ध होता है। श्रद्धा पूर्वक उनका स्मरण करना। काम में श्राद्ध, किसी कामना के अनुकूल अभिप्रेत सिद्धि के लिए जो श्राद्ध किया, काम में श्राद्ध कहते। पार्वण श्राद्ध, किसी पर्व पर विधि विधान से। वृद्ध श्राद्ध, वृद्ध के लिए कि भाई हमारे संतान हो, हमारे विवाह हो जाए, हमारा परिवार चले, इसकी वृद्ध श्राद्ध होती। फिर पितृ श्राद्ध होता है। अनेक प्रकार के श्राद्ध हैं। मेरे आत्मीयजन, यह श्रद्धा की जो अभिव्यक्ति है, और उसमें कर्मकांड शामिल हो जाता है कि पवित्र कुशा रखते हैं, फिर उसके बाद गंगा जल रखते हैं, फिर गोदुग्ध रखते हैं, वो भी गोदुग्ध गर्म किया हुआ न हो। तमाम प्रकार के विधि विधान है, और इस प्रकार के पौरोहित्य कर्म से लोगों की जीविका भी चलती है। ये भी एक विधान है। कौन क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है। किसान श्राद्ध नहीं करवा सकता, और पंडित किसानी नहीं कर सकता, लेकिन कोई चाहे तो सब कर सकता है। और अगर आप गीता जी में प्रवेश करेंगे तो ऐसा नहीं है कि संसार में रहते हुए हमको केवल एक पक्ष को पकड़ना है। कर्म इंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा से उच्यते। कि हम ऊपर से ढोंग कर रहे हैं, मन हमारा भागा घूम रहा है। मन और इंद्रियों को एक समान नियंत्रित करके जो निष्काम भाव से कर्म करते चले जाते हैं, वो सबसे पवित्र कार्य है। उसमें श्राद्ध भी शामिल है और संसार के सारे कृत्य भी शामिल है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे आत्मीयजन तरह तरह के सवाल पूछते हैं, और कैसे पूछते हैं, क्योंकि उनके मन में एक कल्पना बन जाती है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, याद आ गया। विद्यालय अपना प्रारंभ हुआ, तो विद्यालय कैसा है, और विद्यालय में तमाम प्रकार, वो विद्यालय तो किसी भावना पर आधारित प्रारंभ हुआ था कि दीनदयाल जी की हत्या हो गई। इतना महान व्यक्ति, इतना तपस्वी, इतना त्यागी, इतना विरक्त, और हत्या क्यों की गई कि कहीं इस तरह से भारतवर्ष का स्वरूप परिवर्तित न हो जाए। ये जो दुष्ट लोग हैं वो सारे संसार में उपद्रव करते ही रहते हैं। तो फिर बहुत लोगों ने कि नहीं, उनकी स्मृति हम करेंगे। बूझ के दिमाग में आया कि उस व्यक्ति की हत्या इसलिए की गई कि एक व्यक्ति को हम मार देंगे तो ये विचार समाप्त हो जाएगा। नहीं, हम विचार समाप्त नहीं होने देंगे। हम उसके नाम पर विद्यालय खोलेंगे, और विद्यालय में इस प्रकार की भावनाओं से भावित ऐसे हम पीढ़ी तैयार करेंगे। ये संकल्प, विद्यालय बना,
ये हुआ कि भाई शिशु मंदिर के बच्चों को देखो, फिर इनका टेस्ट ले लो, एक तरह तरह से। फिर हुआ कि 30 बच्चे हों तो शुरू किया जाए, 20 रुपया फीस रखी जाए। अब 20 रुपया फीस लोग, इतनी महंगी फीस। अब आज के हिसाब से तो 20 रुपया मजाक है, लेकिन 20 रुपया फीस। तो इस प्रकार से ये प्रारंभ हुआ। तो जब छात्रावास में हम लोग आ गए तो लोग तरह तरह के आते थे। आए एक सज्जन कि साहब वो हमको एक 7 बच्चे दे दीजिए। हमने 7 बच्चे हम आपको दे दे? कह रहे हाँ हमारे यहाँ श्राद्ध है तो उनको खिलाना है। श्राद्ध? हमने कहा बच्चे श्राद्ध खाने वाले नहीं है। कह क्यों, क्या हो गया? कोई आवे कहे रुद्री पाठ हमारे यहाँ करा दीजिए, और सोचें कि ये कोई ऐसा आश्रम है जहाँ पर ऐसा। तो इस तरह से संसार का एक चिंतन होता है, एक चिंतन होता है। बहुत दिन में आपकी पहचान बनती है। आप जब तक अपने कर्म से, व्यवहार से समाज को आप प्लावित नहीं कर लेते, तब तक समाज आपको अपने ढंग से देखता है। ये शायद ये होंगे, ये शायद ये होंगे। तो इतने दिन से हमारा आपका संपर्क टूटा हुआ है। आप हमको अपने ढंग से देखते हैं। कोई सोचता है कि आचार्य जी ये सब श्लोक बोल देते हैं, ये तो हमको लगता है इस समय बड़े कर्मकांडी हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े तपस्वी हैं, बड़े चिंतक हैं, बड़े विचारक हैं, और कोई सिद्धि प्राप्त। एक बार एक बच्चे ने कहा कि हमारे गुरुजी हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे जो आचार्य जी हैं इनको भगवान का दर्शन हो चुका है। वो बार बार पीछे पड़ा। मैंने कहा मेरे भाई, भगवान का दर्शन तुमको भी हो चुका है, हमको भी हो चुका है, सबको हो चुका है। ये अनुभूति की बात है। वो अपने गुरु महाराज से कहिए कि जो वो हैं वही हम हैं। सब दुनिया ऐसे ही चल रही है। अब इस संयोग को जो नहीं समझते, आचार्य जी आप पितृपक्ष पर बोल दीजिए, आचार्य जी आप श्राद्ध के ऊपर बोल दीजिए, आप अब आचार्य जी ये किताब ढूंढें, वो किताब ढूंढें, कहीं ये है कहीं वो। सब में आचार्य जी का मन थोड़े लगता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मानो हम ये कह दें कि भैया मैं कुछ नहीं जानता और सवेरे सवेरे हमको तंग मत करो, तो ये सिलसिला बंद हो जाएगा। सिलसिला बंद हो जाएगा तो बड़ा नुकसान होगा। मैं विचारपूर्वक बोल रहा हूँ, ये सिलसिला बंद हो जाएगा तो बड़ा नुकसान होगा। बहुत लोग इस पर आश्रित हो गए हैं कि आज आचार्य जी क्या कहेंगे। मेरे आत्मीय जन, यह आचार्य एक जलता हुआ वह दीपक है जो तुम्हारे उस शांत दीपक को प्रज्वलित कर देना चाहता है। जो मैं आचार्य हूँ वही आप आचार्य हैं, और वो जिस दिन आपका शांत दीपक प्रज्वलित हो जाएगा, अपने तेल और बाती का सदुपयोग करने लगेगा, अंधकार दूर भगाने लगेगा, उस दिन इस आचार्य का आचार्यत्व तो आप में समाहित हो जाएगा। ये है हमारा आपका संबंध। आप जो पूछ रहे हो बताता हूँ। विद्यालय चल रहा था, अरे भाई संगीत सिखाया जाए। अब विद्यालय के पास पैसा नहीं, भवन में लग गया पैसा जिनका था बूजी का। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि कारों का खजाना है उसमें निकलता चला आ रहा है। तो क्या किया जाए, वेतन कैसे दिया जाए, ये कैसे दिया जाए, तरह तरह के। हम तो आपको बताते हैं कि इतनी आमदनी थी, इतना खर्चा था, तो देती तो बूजी ही थी। लेकिन उसमें भी तरह तरह की चीज़ें। संगीत के शिक्षक कहाँ से आए? हमने कम सिखा देंगे। और मैं कुछ नहीं जानता था, न तब जानता था न आज जानता हूँ। मैंने किसी से सरगम सीख लिया, सारे गा मा पा धा नी सा, और फिर सारे गा रे गा मा पा म पा धा। इस तरह से उन्होंने कुछ हमको सिखाए, हम बजाते। तो बच्चे ध्यान से सुनते थे। बच्चे तो बच्चे होते हैं, अरे ये तो संगीत भी जानता। हम हिंदी के शिक्षक, और कहा भाई ये आप वो पढ़ा दीजिए, क्या होती है वो सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र पढ़ा दीजिए, इतिहास पढ़ा दीजिए। इसमें पढ़ाने में क्या है, पढ़ लीजिए, पढ़ा दीजिए। यह था आवश्यकता अनुसार अपनी शक्ति को उसमें समर्पित करके उस रिक्त की पूर्ति करना। हमें भी कर सकते। हम तो सब हिंदी पढ़ाना जानते हैं, हम क्या जाने, अब हम क्या जाने। नहीं, आवश्यकता है तो हमको इसके अनुकूल बनाना है। हमारे राजेश गर्ग जी कभी कभी, ओ आचार्य जी ने हमको ये पढ़ाया, ये पढ़ाया, ये पढ़ाया। अरे भाई मजबूरी में पढ़ाया।
अथवा आवश्यकता की पूर्ति के लिए पढ़ाया, एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। इसलिए मेरे आत्मीयजन, मैं आपके द्वारा माना हुआ आचार्य, आचार्य बहुत बड़ा शब्द है, जो आचरण में पूरी तरह से सिद्ध हो जाए वो आचार्य है। आप आचार्य कहते हैं तो थोड़ी देर इस समय प्रातःकाल बैठकर मैं अपने आचार्यत्व का स्मरण करता हूँ और परमात्मा से उसका वर्ण करने के लिए बार बार आग्रह करता हूँ, कई बार दुराग्रह भी करता हूँ कि कम से कम कुछ क्षण के लिए आचार्यत्व मेरे भीतर प्रवेश कर जाए और उस प्रवेश के आवेश में मैं आपको जो कुछ कहूँ वो आपको प्रेरित कर जाए और उस प्रेरणा और प्रभाव के परिणाम से जब समाज में आप प्रकाश फैलाएंगे तो मेरा आचार्यत्व सनात हो जाएगा। इसलिए मैं कुछ न जानते हुए भी आपके लिए इस समय जो कुछ बताता हूँ वो महत्वपूर्ण है। और क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि कोई ऐसी अदृश्य शक्ति सत्ता मुझे प्रेरित कर देती है कि आपको यह बताया जाए, ऐसे बताया जाए, और आपको इसके लिए प्रेरित किया जाए कि आप वही हैं जो मैं हूँ। आप अनुभव कीजिए, आप प्रयास कीजिए, आप संकोच मत कीजिए। आप ये नहीं सोचिए कि मुझे ये भाषा नहीं आती है। आपको भाषा तो समझ में आ जाएगी। हमारे यहाँ से बिना पढ़े लिखे सब जाते हैं, अरब में अरबी सीख लेते हैं, उल्टी सीधी बोलते हैं, काम चला लेते हैं। वो कहीं जाते हैं अंग्रेजी सीख लेते हैं, उल्टी सीधी अपना काम चला लेते हैं। भाषा सीखना कोई बड़ा मुश्किल नहीं, आप उस परिवेश में डाल दिए जाएंगे, भाषा सीख लेते हैं। भाव अपने भीतर प्रवेश कराने ये मुश्किल काम है। ये परमात्मा का भाव महत्वपूर्ण है, भाषा महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, लेकिन जब वह भाषा भावों के साथ सम्मिलित होकर माध्यम बनकर प्रसरित होती है तब उसी का प्रभाव होता है। भाव बहुत है, आप गूंगे हैं, आप बोल नहीं पा रहे हैं, तो उसका प्रसार कैसे होगा? इसलिए भाव और भाषा, और इसके पश्चात भाषा का परिष्करण, हम कैसा बोलते हैं, और ये सब होता है आपको जब थोड़ा सा संयम और नियम का ज्ञान हो जाता है। हम क्या खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं, कब खाएं, इसी प्रकार से कैसे रहें, किसके साथ क्या व्यवहार किए, तमाम ये आचार संहिता हमारे भारतवर्ष में बनी हुई है। और हमको तो अच्छा लगता है कि हमारे सर्जन हैं और वो भी दिमाग के सर्जन हैं। कितना कठिन काम है। और ऋग्वेद लाए हैं, सामवेद लाए हैं, अथर्ववेद लाए हैं, महाभारत लाए हैं, मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं, जा रहे हैं। ये परमात्मा की क्या लीला है। और इसके साथ साथ संसार से संयुक्त भी हैं हमारे वो बच्चे। अरे मैं बच्चे बोल देता हूँ। डॉक्टर और वो प्रदीप जी और ये सब उस दिन आए, पल्स ऑक्सीमीटर लाए। आचार्य जी लाइए, नाप लो भाई। अब हम भयभीत हो जाएं, अरे कहीं हमारी ऑक्सीजन कम तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है। अरे कहीं ऐसा तो नहीं है, यह जितना भ्रम आपके भीतर हो जाएगा तो इस नश्वर शरीर को आप शाश्वत नहीं रख सकते। और हमको बहुत ठीक बात लगी, उसने संतोष ने बताया, कहा कि हमको ठीक भूख लगती है, ठीक नींद आती है और ठीक से हमारे सारे व्यवहार चल रहे हैं, तुम क्यों परेशान हो? यही हमारे बालेश्वर जी ने एक बार कहा था। इसलिए मेरे प्यारे आत्मीजन, इस विषम परिस्थिति में भी अपने आत्मदर्शन का प्रयास करो, शरीर को शरीर समझो, परमात्मा पर विश्वास करो, अपनी शक्ति बुद्धि के साथ भारतवर्ष की सेवा करने के लिए उद्यत हो जाओ। और क्यों भारतवर्ष की सेवा करने के लिए उद्यत हो जाओ? क्योंकि भारतवर्ष ही संपूर्ण विश्व के मार्गदर्शन का एक आधार बिंदु है, केंद्र है, प्रकाश बिंदु है। और इसकी रक्षा के लिए, इसकी व्यवस्था के लिए, इसकी परंपराओं के परिपोषण के लिए हम आजीवन प्रयास करते रहेंगे, परमात्मा पर आश्रित रहते हुए। बहुत बहुत आशीष, धन्यवाद।